हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं रेफर करता हूं कि आप पहले फर्स्ट पार्ट को जाके विजिट कीजिए। इस चैप्टर का जो अब टॉपिक आता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। वैसे तो इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले टॉपिक था और उस टॉपिक को मैं फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट डिटेल से बता चुका हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले आपको मीडियम को जानना जरूरी है। मीडियम क्या होते हैं? देखो, मीडियम टू टाइप के होते हैं। मीडियम कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। एक होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। तो देखो, ये कोई ग्लास स्लेब है, कांच का बना हुआ स्लेब है। अब देखो, आप जानते हो कि ये कांच क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे ना, पास पास होंगे। तो ये कौन सा मीडियम बन गया? डेंसर मीडियम बन गया। डेंसर मीडियम बन गया है। और ये मीडियम एयर का मीडियम, हवा का मीडियम, तो यहाँ पे पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो ये कौन सा मीडियम बन गया? रेरर मीडियम बन चुका है। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। देखो, जब कोई लाइट, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जब कोई लाइट एक मीडियम से, अब देखो देख रहे होंगे कि ये लाइट रेरर मीडियम से यानी एक मीडियम से आ रही है। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो देखो एक्चुअल में ये ऐसे जानी चाहिए थी। एक्चुअल में ये इस मीडियम से इस मीडियम में इंटर करती है तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे न जाकर ये ऐसे जाएगी। तो मतलब जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये अपने पाथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे न जाकर ऐसे जाती है। अब हम देखो, हम यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा यानी एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, और अब देखो, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से यानी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये किधर मुड़ जाती है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये रहा नॉर्मल, ये इधर आ गई, देखो नॉर्मल की तरफ आ गई है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएं तो ये लाइट देखो डेंसर से अब रेरर की तरफ जाएगी। ये रहा डेंसर, अब कहाँ जाएगी? रेरर की तरफ जाएगी। तो डेंसर से जैसे रेरर में जाएगी तो आपको पता है ये सी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे न जाकर ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे न जाकर ऐसे जाएगी। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये एक नॉर्मल है। अब देखो, लाइट एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी। जब डेंसर से रेरर में जाती है तो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये रहा नॉर्मल, लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आप देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन यही है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या इस मीडियम से इसमें जाती है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने पाथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ में नहीं जाती। या तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा होगा कि लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है, जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि कोई लाइट एक मीडियम से आती है वो उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जबकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पे देखो, आप एक नोटिस कर रहे होंगे कि जब रेरर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, लेकिन जब डेंसर से रेरर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो। जब कोई लाइट रेरर से डेंसर में आती है तो ये नॉर्मल की तरफ इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब डेंसर से रेरर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट की स्पीड में कितना चेंज हुआ है। यानी जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपको पता है कि लाइट की स्पीड में चेंज तो होगा, या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो वो कितनी कम या कितनी ज़्यादा हुई है वो कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे माना कि इस रेरर मीडियम को मैं मान लेता हूँ मीडियम 1, इसी से करेंगे, इसी डायग्राम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे। देखो,
माना कि जो रेयर मीडियम वाला जो मीडियम है इसको मैं मान लेता हूँ मीडियम 1 और डेंसर वाले को मान लेता हूँ मीडियम 2। अब आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो लाइट की स्पीड में चेंज हो रहा है, कम हो रही है। देखो यहाँ पे तो कितना कम हो रहा है कितना ज़्यादा हो रहा है वो कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बनने वाला है रिफ्रैक्टिव, या एन लिख देता हूँ सीधा, एन इज इक्वल क्या होगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा N21। अब वो 21 क्या होता है देखो अभी समझते हैं। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे मीडियम में कितनी लाइट कम या ज़्यादा हुई है? तो हम तुलना करेंगे, मतलब कंपेयर करवाएंगे। आपको पता है कि लाइट एक मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, तो इस मीडियम में तो लाइट को चेंज होगा ना, इस मीडियम में तो होगा लाइट चेंज, कितनी मतलब लाइट की स्पीड इस मीडियम में तो होगी चेंज। तो इस मीडियम में यानी दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी कम या ज़्यादा हुई है किसकी तुलना में? मीडियम फर्स्ट की तुलना में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुलना करवाता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो दूसरे मीडियम में कितनी लाइट कम या ज़्यादा हुई है पहले मीडियम की तुलना में। तो N21 क्या बताता है? N21 बताता है स्पीड या वेलोसिटी, लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका क्या मतलब हुआ? N21 का मतलब हुआ कि मीडियम 2 में लाइट कितनी कम या ज़्यादा हुई है किसकी तुलना में? मीडियम फर्स्ट की तुलना में। यानी किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 में लाइट कितनी कम या ज़्यादा हुई है वो कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो N21 का मतलब हुआ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट मीडियम 1। ठीक है, इसका उल्टा ले ले, N12 का मतलब हुआ कि मीडियम 1 में मीडियम 2 की तुलना में लाइट कितनी कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। इसके बाद में जस्ट टॉपिक आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज़ है? ये क्या बला आ गई? आप ये तो समझ गए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो हमने दो मीडियम लिए थे, मीडियम फर्स्ट और मीडियम 2, लेकिन यहाँ पे आप मीडियम फर्स्ट की जगह चेंज कर दो, क्या? वैक्यूम रख दो, बस इतना ही चेंज और कुछ चेंज नहीं है। मीडियम फर्स्ट की जगह क्या रख दो? वैक्यूम रख दो। तो मतलब कोई लाइट वैक्यूम से आ रही है और मीडियम के अंदर जा रही है। कोई लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है और कहाँ एंटर कर रही है? किसी मीडियम में एंटर कर रही है। तो उस मीडियम में लाइट कितनी कम और ज़्यादा हुई है किसकी तुलना में? वैक्यूम की तुलना में। आपकी तुलना किससे कराएंगे? वैक्यूम से कराएंगे। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसमें क्या हो जाएगा? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। और हम लगाएंगे यहाँ पे एम क्या है? मीडियम। इस मीडियम की बात हो रही है, तो इस मीडियम में लाइट कितनी है कम या ज़्यादा हुई है किसकी तुलना में? वैक्यूम की तुलना में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड मान लो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर कराएंगे मीडियम की लाइट की स्पीड को, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो एन एम इजिकल हो जाएगा। आप जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। और आप जानते हो कि लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके जस्ट बाद में टॉपिक आता है स्फेरिकल लेंस। क्या आता है? स्फेरिकल लेंस। देखो स्फेरिकल लेंस किसको कहते हैं? स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर तो जानते होंगे, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड टू सरफेसेज इन विच
वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टू सरफेस से बाउंड एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक या दोनों जो सरफेस है वो कर्व हो। मतलब ट्रांसपेरेंट एक होता है टू सरफेस से बाउंड। देखो टू सरफेस है, एक ये रे सरफेस, एक ये रे सरफेस। टू सरफेस से बाउंड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये मीडियम है, ट्रांसपेरेंट है, इसके लाइट आर पार चली जाएगी, ठीक है। तो टू सरफेस से बाउंड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका एक या दोनों सरफेस कैसा हो? कर्व हो, मुड़ा हुआ हो, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेरिकल लेंस कहते हैं। स्पेरिकल लेंस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। स्पेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो। अगर आपको इसके डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल से, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं। देखो पहले पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसमें क्या होता है कि ऐसा लेंस जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से क्या होता है? पतला होता है, उस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। जैसे मान लो ये कोई लाइट आई और ये रिफ्रैक्ट होगी, ये लाइट इससे टकराने के बाद में इधर नहीं जाएगी, तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर में देखने को मिलता है। लेंस में आपको कौन क्या देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन लेंस में देखने को मिलता है। तो जब कोई लाइट आती है तो ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, ऐसे। तो इस पॉइंट पर इसने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा आता है कॉनकेव लेंस। देखो ये कॉनकेव लेंस है। अब ये इसके क्या डेफिनेशन हुई? ये लेंस क्या होता है? किनारों से तो मोटा होता है और बीच में से क्या होता है? पतला होता है। इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। ये लेंस क्या करता है? ये लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। देखो कैसे, मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये जानते नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बता रखा है, उसमें देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत बताएंगे। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट ये क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था? लाइट को कन्वर्ज कर रहा था इस पॉइंट पे, जबकि ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब लाइट को फैला देता है ऐसे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन related to from स्पेरिकल लेंस से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला जो डेफिनेशन आता है वो आता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर किसको कहते हैं? देखो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है जो बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है। इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को ही क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं? इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस लेंस को ले लेता हूँ। ये लेंस कौन सा है? ये है कॉनकेव लेंस। तो इसका भी सेंटर का, इस सेंटर को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद में टॉपिक आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस को इधर वाला हिस्सा बढ़ाता हूं
तो ऐसा लगता है कि ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। इधर वाला हिस्सा बढ़ाते हैं तो ये लगता है कि ये इधर वाला हिस्सा ऐसा लगता है कि ये किसी गोले का कटा हुआ भाग है। अब इधर वाले हिस्से को भी बढ़ाते हैं, देखो इस वाले को भी बढ़ाते हैं इधर, तो ये लगता है कि ये भी किसी गोले का कटा हुआ भाग है। तो लेंस ऐसा लगता है कि किसी दो गोले के कटे हुए भाग है। तो इस गोले की बात करते हैं, देखो ये, तो इस गोले का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। जैसे मान लो ये इसका सेंटर है, तो इस सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख रहे होंगे कि इसके ये दो, ऐसा लगता है कि दो स्पेयर से बना हुआ है इधर वाला, तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंटर होगा ये वाला। इसको C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। ध्यान से देख रहे होंगे कि एक लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि दो गोले के कटे हुए भाग से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में जस्ट टॉपिक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो हर स्पेयर का रेडियस भी होता होगा। ये स्पेयर है, इस स्पेयर की बात करते हैं, तो देखो इस स्पेयर का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, तो उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही थोड़ी होगा, 2 होगा, क्योंकि इसके सेंटर कितने हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसको भी कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस लेंस के कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, 2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितने हो गए, 2, और इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में नया डेफिनेशन आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, वो आता है फोकस। फोकस, इसको ध्यान से समझना। देखो फोकस हम दोनों को समझेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये देखो ये क्या है, लेंस कॉन्वेक्स लेंस है और इसके सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और आप जानते हो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करने वाली काल्पनिक लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब देखो फोकस क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और ये रहा इसके पैरेलल आने वाली लाइट। अब ये लाइट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर इसके ऊपर आ रही है। ऑब्जेक्ट रख दो कहीं पे भी, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से टकराकर मान लाइट ऐसे आई और इससे टकराकर ऐसे आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। हम उसी का कर लेते हैं कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए यहाँ पे इसका फोकस बना है, और इधर देखो इसकी ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, फैला देता है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, अब देखो ये लाइट इधर तो जाएगी नहीं, इधर तो कन्वर्ज हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस है, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो लाइट को डाइवर्ज मतलब लाइट को फैला देता है। अब नीचे से मारो कोई लाइट आ रही है तो ये लाइट को क्या कर देगा, ऐसे डाइवर्ज कर देगा। अब बताओ ये लाइट कहीं नहीं काट रही, तो इसका फोकस कहीं नहीं है, जबकि फोकस हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस, इसको फोकस कहते हैं। तो ये कहीं नहीं काट रही, लेकिन ये काटती नहीं है, काटती हुई प्रतीत होती है। तो इस लाइन को हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे ऐसे, दोनों लाइन को, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे काटती हुई नजर आती है, प्रतीत होती है, तो ये इसका फोकस है। अब ध्यान सुनो, कॉन्वेक्स लेंस है वो एक्चुअल में काटता है, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर एक्चुअल में काटता है, इसलिए ये कैसा इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाता है। और ये रियल और वर्चुअल की कहानी मैं फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। और जबकि ये काटता हुआ प्रतीत होता है, तो ये कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और ये कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा इसमें, जबकि इसमें कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है इमेज बनाते हैं हम। इसके बाद में टॉपिक आता है इमेज बनाना। इमेज बनाने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में इमेज बनाना है, और इमेज बनाने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके रूल के अकॉर्डिंग ही आप इमेज बना सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। ठीक है, तो
रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम, रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम ऑफ स्पेरिकल मिरर। अब देखो मैंने स्पेरिकल लिखा है तो दोनों का पढ़ेंगे, स्पेरिकल लेंस, सॉरी स्पेरिकल लेंस, दोनों का पढ़ेंगे। दोनों कौन से हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दोनों के हम रूल पढ़ने वाले हैं और दोनों के रूल के अनुसार हम दोनों के क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले पहला रूल क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का रूल। ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला रूल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी? हमेशा फोकस से ही होकर जाएगी। पहला रूल ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये तो हो गया कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का देखो, ये कॉनकेव लेंस है, इसमें क्या देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो इसमें क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। देखो तो इसमें फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे फोकस में मिलती हुई प्रतीत होगी। इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं फोकस को, ठीक है? दोनों समझ गए? इसमें एक्चुअल में फोकस से गुजरती हुई मतलब गुजरेगी और इसमें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो पहला रूल यही है। दूसरा रूल देखो, इसका उल्टा कर दो। इसमें क्या था कि पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रहे थे, अब की बार फोकस से आएगी और पैरेलल हो जाएगी। देखो ये क्या है? लेंस है। और ये क्या है इसका? यहाँ पे देखो इसके दो फोकस होने वाले हैं, इसके देखो दो फोकस होंगे क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर दो है तो फोकस भी दो होंगे। तो यहाँ पे देखो ये फोकस है, इसको देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से जाएगी और फोकस से होकर आने वाली लाइट, फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में, ये फोकस है, फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में कैसे चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गई इसके पैरेलल। इसका बनाते हैं। देखो इसमें क्या है? इसमें क्या है कि फोकस से तो एक्चुअल में आएगी नहीं, ये लाइट आ रही है। अब ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये रहा फोकस इसका। अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में कैसे हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है? तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से। ये क्या है? तीसरा रूल पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल एकदम सिंपल है कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। तीसरा रूल क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट गुजरती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। इसका भी देख लो, ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। तो तीनों रूल हो गए हैं, मैंने दोनों को बता दिया है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों को बता दिए हैं। अब हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे हम कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो 6 बनने वाले इसमें, देखो कैसे बनेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का ये रहा, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे फोकस कितने होने वाले हैं? इसके 2 फोकस होंगे और 2 ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो देखो इधर वालों को मानते हैं F1 और 2F1 क्योंकि इसको C1 भी कहते हैं, ठीक है? इधर चलो इसको मानेंगे F2 और क्या मानेंगे? 2F2। अब देखो आपको ऑब्जेक्ट को 6 जगह रखना है। 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखने के बाद में आपको देखना है कि इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहले रखेंगे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। फिर हम रखेंगे इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा। फिर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 पर, फिर रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में, फिर रखेंगे F1 पर, फिर हम रखेंगे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा।
ठीक है। सबसे पहले हम रखेंगे एट इन्फिनिटी, सबसे पहले रखते हैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं और देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी स्लाइड आपको पता है, पहला रूल पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में, रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, इधर से ले लो एक लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। ये रहा फोकस, ये तो है फोकस, तो फोकस से जाएगी। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है F2 पे। कहाँ बनता है, F2 पे बनता है। इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे बिंदु के रूप में इमेज बनता है। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और C1 यानी 2F1 के बीच में। तो रखते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे इसको बराबर मान के करना है, क्योंकि आप जानते हो, आप क्या जानते हो, देखो आप ये बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और आप पहले से जानते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। तो ये दूरी इसकी दुगुनी है। ठीक है, तो इसको आप नाप के करना है। तो ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, इसको C1 भी कहते हैं। इधर देखो इतनी ही दूरी आपको इधर लेनी है, वरना डायग्राम गलत बनेगा। अगर आपको डायग्राम सही बनाना है तो ये सभी दूरियों को बराबर रखना पड़ेगा। अगर आपने इतनी इधर ली है तो इतनी इधर लेना पड़ेगा और इतनी ही आपको इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया F2 और 2F2। अब देखो ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड C। कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड C रखेंगे, यानी C से परे रखेंगे, इन्फिनिटी में नहीं रखेंगे। तो देखो इमेज कहाँ बनता है, आप पहला रूल जानते हो, रूल के अनुसार ही आपको इमेज बनाना है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला रूल कर दिया। दूसरा रूल, अब देखो आप जानते हो कि एक तीसरा रूल मैंने अभी बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। अब देखो ये लाइट और ये लाइट एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, तो इमेज यहाँ बनेगा। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और इमेज का साइज अब की बार थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे तो देखो बिंदु के रूप में बन रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइज बढ़ गया है। ठीक है, इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। इसमें तो हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटा था, इसमें छोटा है लेकिन हाईली नहीं है। इमेज का साइज पता चल गया। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। और इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। अब हम रखते हैं तीसरा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे 2F1 पर। अब रखेंगे 2F1 पर। F1 और 2F1। F2 और 2F2। अब आप रखेंगे 2F1 पर, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। तो अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनता है। देखो आप पहला रूल पता है आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला रूल पता है। और दूसरा रूल आपको ये भी पता है कि दूसरा रूल क्या पता आपको कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। तो ये लाइट एक दूसरे को यहाँ पे काट रही है, मतलब इमेज का बन रहा है 2F2 पे बन रहा है। ठीक है, और कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2F1 पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, F2 पे बनता है। और सेम साइज ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और
इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, और इमेज का जो पोजीशन है वो कॉमन है 2F2 पे। चौथी कंडीशन रखते हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हो, वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर बनता जाता है। देखो पहले F2 पे बन रहा था जब इन्फिनिटी पे था, अब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आओ तो देखो पहले यहाँ बन रहा था, अब देखो इमेज यहाँ बन रहा है, थोड़ा दूर खिसक गया है। अब तीसरी कंडीशन में आपने ऑब्जेक्ट और पास ले आए, पहले देखो 2F1 से दूर था, अब 2F1 पे ले आए, अब देखो इमेज और दूर चला गया, पहले इन दोनों के बीच में बना था। देखो अब चौथी कंडीशन क्या है, देखो चौथी कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे चौथी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F1 और F1 के बीच में। पहले देखो 2F1 पे रखा, अब F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे, तो अब देखते हैं कि इमेज का बनेगा। आप समझ पा रहे हो कि इमेज का बनेगा, पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, अब यहाँ बना, अब इससे दूर बनेगा, बियॉन्ड 2F1 बनेगा। देखते हैं रूल को फॉलो करते हुए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसे चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और अगला रूल पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। देखो यहाँ काट रही है एक दूसरे को लाइट यहाँ काट रही है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। अब की बार देखो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा है, ये रहा ऑब्जेक्ट की साइज, ये रहा इमेज की साइज, तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है, मतलब बड़ी है। दूसरा नेचर पता ही है, रियल और यूनाइटेड होगा, और पोजीशन आपको पता है बियॉन्ड 2F1। अब हम लेंगे छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, F1 पे रखेंगे। अब की बार ऑब्जेक्ट रखेंगे F1 पर, तो ऑब्जेक्ट रखो F1 पर, ये F1 है और ये 2F1 है, ठीक है, F2 और 2F2। आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को F1 पर। जब ऑब्जेक्ट को F1 पर रखते हैं तो आपको रूल के अनुसार करो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ चली जाएगी, फोकस से जाएगी। और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। अब देखो इमेज, ये लाइट तो कहीं नहीं काट रही, ये लाइट कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे काटेगी, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज का जो साइज होगा बहुत ही बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज होगा, और नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। पांचवी कंडीशन। सिक्स वाली कंडीशन, इमेज को लास्ट रखेंगे कहाँ पे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो रखो ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 यहाँ पे रख देते हैं, इधर कर लो। अब ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। तो देखो आपको पहला रूल पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसके पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से। और आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट सीधी निकल जाती है, ठीक है। अब देखो इन लाइट को दोनों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो आपको ये देखो यहाँ पे काटती हुई नजर आएगी, यहाँ पे लाइट यहाँ पे काटेगी, ठीक है। अब देखो इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बनता है तो साथ में क्या लगता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और इमेज की जो पोजीशन है वो मिरर के फ्रंट में होगी, इमेज की पोजीशन मिरर के फ्रंट में। इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। और इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, इमेज का साइज आपको ऑब्जेक्ट से बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बनाना। कॉनकेव मिरर में इमेज कितने बनते हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज कितने बनते हैं, कॉनकेव मिरर में 2 ही बनते हैं। कौन कौन से, देखो ये है कॉनकेव मिरर और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। पहला कहाँ बनेगा देखते हैं। पहले हम ऑब्जेक्ट को 2 ही जगह रखेंगे, कहाँ पे, एक तो रखेंगे इन्फिनिटी पे और एक रखेंगे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो। एक तो रखेंगे इन्फिनिटी पे और एक रखेंगे इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं रख दो। इमेज कहाँ बनेगा, देखो अब 2 ही जगह क्यों रखते हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखो पहला हम पता ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, पहले आपको पता है कि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो देखो ये भी इधर से लाइट आ रही है, ये भी लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ बनेगा इमेज, यहाँ पे बनेगा, फोकस पे।
तो जब लाइट इन्फिनिटी पे, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज का बनता है, फोकस पे बनता है। अब दूसरी कंडीशन कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। ध्यान सुनना, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। चलो देखते हैं, ये क्या है तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और ये क्या है F1, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ, देखा जो मैंने बोला वो सही बोला है क्या? देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को कहीं रख दो, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा। रखो, देखो ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अब देखो इस दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, आपको पता है फोकस से होकर जाएगी। और आपको दूसरा रूल भी पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। अब देखो ये दोनों लाइट एक दूसरे को यहाँ काट रही है, इमेज देखो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है ना। आप चाहे यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट को, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हमेशा ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर बनेगा। इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। इमेज का साइज आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इस लेंस के, वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस ये दो ही कंडीशन है। अब दो ही कंडीशन इसलिए होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको हम एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? अभी देखो हमने देखा ये लेंस है, इस लेंस में हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, माना इमेज यहाँ बना, ठीक है। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, इमेज यहाँ बना। तो मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी बनी है। मतलब इमेज की साइज को कंपेयर कराना है ऑब्जेक्ट की साइज से। हमें यह बताना है कि इस इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। वो कौन बताता है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन को एम इक्वल हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब उस इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से तुलना करानी है और आपको पता चल जाएगा कि वो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। इमेज की साइज को हम एच डेज से कर लेते हैं रिप्रेजेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो एच डेज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो एच है। तो एम इजिकल हो गया एच डेज अपॉन एच। इसको दूसरा भी है v अपॉन यू से भी करते हैं माइनस साइन लगा कर, यह फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, उसका नाम है पावर ऑफ लेंस। क्या आता है? पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ध्यान सुनो। मेरे पास एक तो ये लेंस है, एक ये लेंस है और एक ये लेंस है, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब होता है। ये देखो ज़्यादा मोटा है, ये थोड़ा कम मोटा है, ये कम मोटा है। तो जब लाइट आएगी तो ये लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, ऐसे मतलब ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। अब देखो ये थोड़ा कम मोटा है, यानी इसका कर्वेचर थोड़ा कम है इसकी तुलना में, तो ये लाइट को थोड़ा इसकी तुलना में कम बेंड करेगा, ऐसे। अब इसका जो कर्वेचर है इन दोनों से ही कम है, तो ये लाइट को और कम बेंड करेगा, ऐसे। बेंड तो तीनों कर रहे हैं, कन्वर्ज तो तीनों कर रहे हैं, लेकिन ये पास में कन्वर्ज कर देगा, ये थोड़ा दूर करेगा, ये थोड़ा दूर करेगा, क्योंकि इन दोनों तीनों का कर्वेचर अलग अलग है। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ये और कम थोड़ा मोटा है, ये और सबसे कम मोटा है, ठीक है। कर्वेचर तीनों का अलग अलग है। अब इसमें देखो, अब देखो इसमें भी देख लेते हैं। इसका देखो मोटाई ज़्यादा है बीच में से, तो ये लाइट को ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, ये लाइट को कम डाइवर्ज करेगा और ये लाइट को और भी कम डाइवर्ज करेगा। तीनों ही लेंस डाइवर्ज करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये और कम करेगा। तो पावर ऑफ लेंस का मतलब हुआ लेंस के पास एक एबिलिटी होती है, मतलब पावर ऑफ लेंस का मतलब हुआ कि लेंस के द्वारा
लाइट को डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो पावर होती है उसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। यानी लेंस के द्वारा लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इस लेंस की देखो कैपेसिटी ज़्यादा है कन्वर्ज करने की, इसकी थोड़ी कम है कन्वर्ज करने की, इसकी कम है, तो इसका पावर अलग है, इसका पावर अलग है, इस लेंस का पावर अलग है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस मतलब किसी लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है इसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, T इक्वल 1/f, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, हम पावर को, इसका पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। पावर को हम अपनी भाषा में आई ऑफ लेंस भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी ग्लास ऑफ लेंस भी कहते हैं, चश्मे का नंबर बोलते हैं। ठीक है, और कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब ध्यान सुनो, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में कराऊंगा।